अस्सलाम वालेकुम। तो यार हमारा ये एक टॉपिक जो मैंने आप लोगों को क्लास में बड़े अच्छे से करवा दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़रा मिस किया था कि इससे नेक्स्ट वाले टॉपिक में इसको स्किप कर दिया था, लेकिन मैं सोचा इसको दोबारा से कर लेते हैं। आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसी जितनी भी वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है, ये चीज़ें, ये फीलिंग्स मेजर नहीं की जा सकती, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होती। बट वो चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट क्या है, आपकी बॉडी का वेट क्या है, मास क्या है, ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, दे आर ऑल कॉल्ड द मेजरेबल क्वांटिटीज। तो इनको हम नाम देते हैं मेरा बेटा फिजिकल क्वांटिटीज का। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसी तरह आपकी बुक में एग्जाम्पल गिवन है। ये दो तरह की होती हैं, बेस और डराइव्ड। बेस का मतलब होता है बेटा बुनियाद, वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज के लिए बुनियाद बने, विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर physical quantities. They are called base quantities। और ये टोटल 7 हैं जिनसे मिलकर बाकी सारी क्वांटिटीज बनाई गई हैं, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इनकी मैं नंबरिंग लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये पूरा टेबल आपकी बुक में गिवन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन्हें कहते हैं बेस क्वांटिटीज, बुनियादी मिकदारें जो दूसरों को बना रही हैं। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है? जो बेस से मिलकर बनी हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज हो, विच आर इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज हमारे पास डराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। इन क्वांटिटीज को मेरा बेटा क्या नाम देते हैं? डराइव्ड। जैसे कि हमारे पास है जी स्पीड, जैसे कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी हमारे पास डराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अब इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का सेकंड पैराग्राफ मैंने आप लोगों को याद करवाया था कि 1960 में क्या हुआ। अब मुझे अगर अपनी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को बतानी है तो प्रीटी ऑब्वियस है, वो या तो उर्दू या इंग्लिश समझता हो। अदरवाइज अगर किसी चाइनीज को मैं ये बढ़ाना शुरू कर दूं तो उसको समझ नहीं आएगी। इसी तरह साइंटिस्ट को जब अपना नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है तो सेम पेज पे सेम कम्युनिकेशन लेवल रखना होता है, सेम लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, सेम टर्म्स की बात करनी होती है और सेम यूनिट्स की बात करनी होती है। तो 1960 में पेरिस के अंदर जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डिसाइड किया गया 7 बेसिस क्वांटिटीज के 7 एसआई यूनिट्स जो पूरी दुनिया में चलने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, विच इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म हमेशा एसआई यूज करते हैं। जैसे मैं कहता हूं लेंथ के लिए एसआई यूनिट हमेशा मीटर होता है, टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, ये सारे हमारे पास यूनिट आ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये, व्हाट आर कॉल्ड द बेस यूनिट्स? सो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज वी यूज्ड बेस यूनिट्स। और derived units are used to describe the derived quantities। अब मेरा बेटा इसके एग्जाम्पल क्या है? सातों की सातों बेस क्वांटिटीज के सामने सातों के सातों बेस यूनिट्स आ जाएंगे। लेंथ के लिए हम सिंबल एल यूज करते हैं, उसका यूनिट मीटर होता है और उसका सिंबल आ जाता है एम। इसी तरह टाइम के लिए सिंबल टी यूज करते हैं, उसका यूनिट होता है सेकंड और उसका सिंबल आ जाता है एस। इसी तरह टेम्परेचर, उसके लिए कैपिटल टी और इसका यूनिट आ जाता है केल्विन और इसके लिए के लिख देते हैं। इस तरह आप सातों की सातों बेस क्वांटिटीज का पूरा टेबल याद करोगे। टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद मेरा बेटा डिराइव्ड यूनिट्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एरिया है।
लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया का फॉर्मूला होता है। सो एरिया इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसमें दो लेंथ्स आ रही होती है, उसका यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी के लिए यूनिट भी क्या आएगा, ड्राइव। दो बेस यूनिट्स मिलकर ड्राइव्ड यूनिट भी बना रहे हैं। इसी तरह वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब। सो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए ड्राइव्ड यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए बेस यूनिट्स। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास बड़े ही अच्छे से। तो मेरा बेटा इसलिए मैंने इसको समराइज कर दिया कि आपकी ये रिकॉर्डिंग में भी ये चीज़ आ जाए ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो विश यू गुड लक, अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।